नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि आज फिल ह्यूज का अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल है, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया आपको सीधा लेकर चलेंगे और आज तक की तरफ से जो आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि। पुट आउट योर बैट्स हैशटैग आया था, दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स ने अपना बल्ला और अपनी कैप बाहर रखी, उसकी फोटो खींची। क्यों? क्योंकि वो फिल ह्यूज को याद करना चाहते हैं। कुछ यही हमारे स्टूडियो में है। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। आरपी सिंह, भारत के तेज गेंदबाज जो 2007 वर्ल्ड T20 जीतने वाली टीम में शामिल थे, हमारे साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं। चेतन चौहान जी को आप जानते हैं अच्छी तरह से। निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जुड़ेंगे सौरभ गांगुली कोलकाता से, प्रवीण कुमार तेज गेंदबाज मेरठ से और अतुल वासन भी हमारे साथ हैं। तो आज तक पर ये स्पेशल कवरेज चलेगी। अगले 1.5 घंटे आपको सीधा मैक्सवेल भी लेकर चलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि एक क्रिकेटर था जो कि 26 साल का होता, आज शायद वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में होता, लेकिन आज क्रिकेट जगत इकट्ठा हुआ है उसके अंतिम संस्कार के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देखें। न सिर्फ फिल ह्यूज के परिवार के लोग, उनके मित्र, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई टीम, भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुरली विजय समेत कई अधिकारी हैं, रवि शास्त्री, ये भी इसमें शामिल होंगे। मैक्सवेल का ये स्कूल है, उसका ये हॉल है। इस हॉल में 5000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, आपको याद होगा फिल ह्यूज शेफील्ड शील्ड का मैच खेल रहे थे, बाउंसर उनके गर्दन पर लगा, उसके बाद वो उठ नहीं पाए। Afternoon, please. Let's dance the stars, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching stars. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop a bomb or not? माइकल क्लार्क समेत ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो इस वक्त इस हॉल में बैठी है। भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुरली विजय, रवि शास्त्री, टीम के मैनेजर अरशद अयूब, ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ी स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग। कहां फिल ह्यूज कुछ दिन पहले टेस्ट मैच होपफुल थे, लेकिन उसके बाद न सिर्फ ये गेंद उनको लगी, बल्कि पूरा क्रिकेट जगत जो है वो सदमे में। टोनी एबट जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस फ्यूनरल सर्विस में शामिल हुए हैं।
चेतन जी, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, सोचा नहीं था। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियाई जो कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं, उनसे नहीं सोचा था वो इतने सॉफ्ट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो मानसिकता है लाइफ गोज ऑन, लेकिन लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी, क्रिकेट जगत की ज़िंदगी एकदम रुक गई। देखिए, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, कई 4-5 साल रहा हूँ। वहाँ पर भाई ज़िंदगी की बहुत कीमत है, आदमी की बहुत कीमत है। ऐसे नहीं कि कोई भी मर जाएगा। एक एक्सीडेंट में कोई यदि मर जाता है तो ही उसका इतना बहुत भारी जो है पब्लिसिटी होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, मैदान में उसकी बॉल लगी है और वो गुजरा है। तो मैं समझता हूँ पूरा, मैं नहीं कहूँगा कि क्रिकेट जगत, बल्कि मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहने वाले हैं, वहाँ पर ही नहीं, दूसरे देशों में भी, हम लोग भारत के अंदर भी, हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा है। और जितने भी खेल प्रेमी हैं उनको बहुत दुख लगा है, बहुत आहत हुए हैं कि इस तरीके से एक प्लेयर है, जवान प्लेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था, बहुत साल तक खेलता, आगे भी बहुत साल तक खेलता था। और आज जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला था भी, उसमें वो टीम के अंदर होता, और बजाय टीम के अंदर होने की जगह वो उसके लिए जो है क्या नाम है, एक सर्विस की जा रही है, वहाँ पर जो है शो मनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सदमा है, क्रिकेट के लिए सदमा है, क्रिकेटर्स के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ब्रायन लारा, शेन वॉर्न, सर रिचर्ड हैडली, कई बड़े नाम हैं जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सिर्फ जो नुकसान है, जो एक क्रिकेटर की मौत हुई, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, क्रिकेट जगत सदमे में है। निखिल, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कहते हैं हमारे लिए खेलना बड़ा मुश्किल है। इस वाकये को हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया उनको इस वाकये से उभर कर आने में। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत मुश्किल होगा। आप चेहरे देख सकते हैं, माइकल क्लार्क की हालत देख सकते हैं, जिस तरीके से इतने करीबी दोस्त, फिल ह्यूज को वो अपना भाई मानते थे, माइकल क्लार्क का कोई अपना भाई नहीं है। बहुत मुश्किल होगा। पहला टेस्ट मैच पोस्टपोन भी किया है विक्रांत, और बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम को आप कभी भी देखें, किसी भी खेल में बहुत एक हार्ड कंपेटिटिव तरीके से खेलते हैं, लेकिन क्योंकि एक साथी खिलाड़ी, इसका ध्यान खेलते टाइम हुआ है, तो इस चीज़ से वो उभर के इतनी जल्दी नहीं निकल पाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी आप खिलाड़ी देख सकते हैं, चाहे वो पुराने खिलाड़ी क्यों ना हो, आपने लेजेंड्स की बात की, शेन वॉर्न, मैकडर्मट वहीं है, ग्रेग ब्लूइट वहीं है, मैथ्यू वेड जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, और फिल ह्यूज एक ऐसा खिलाड़ी माना जाता था जो एक ड्रेसिंग रूम की लाइव वायर था, जो सबके चेहरों पे एक मुस्कान लेके रखता था। टीम अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, किसी का अच्छा दौर जा रहा है, बुरा दौर जा रहा है, फिल ह्यूज एक इंडिविजुअल एक इतना ऐसा खिलाड़ी था जो सबके चेहरों पे मुस्कान रखता था। इसीलिए इतने लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, और इसीलिए 5000 से अधिक लोग उनके होम टाउन में पहुंचे हैं अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए। ये दर्शाता है कि कितना प्यार करते थे वो इस खिलाड़ी से, फिल ह्यूज से, और ऑस्ट्रेलियन पूरा जो जगत है सभी कितना प्यार करते हैं क्रिकेट एक खेल से। क्रिकेट आरपी स्पोर्ट्स, कोई भी, सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स कहते हैं ना, जॉय देता है, आपको खुशी देता है। एक गेंद, आप तो तेज गेंदबाज हैं, आपने हजारों बाउंसर्स फेंके होंगे, एक गेंद मौत ले ले, एक जिंदगी ले लेगी, ये तो गेंदबाज ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई बॉलर का इंटेंशन ऐसा रहा होगा किसी को ऐसा करने। लेकिन फिर भी अगर क्रिकेट के लिहाज से देखें तो हमारा जो बाउंसर मारने का पर्पस होता है वो किसी को हार्म करने या इंटेंशन वैसा नहीं होता है। बेसिकली स्ट्रेटजी रहती है कि उसको बैकफुट ले आना ताकि अगले हम उसको आगे डाल के आउट कर सकें। बट ये जो घटना हुई है तो बहुत दुखद है। आई एम श्योर कि बॉलर्स के लिए भी एक लाइफ चेंज होने वाली है। नहीं, लाइफ होगी वाकई क्या, क्योंकि एक टेस्ट मैच हुआ अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यूएई में। उस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने एक भी बाउंसर नहीं फेंका। ये फिल ह्यूज की मौत के बाद, खैर उन्होंने कहा था कि हम अपनी जीत जो है डेडिकेट करते हैं। एक भी बाउंसर नहीं फेंका, गेंदबाजों ने एक भी विकेट सेलिब्रेट नहीं किया। मैं बाउंसर पर पहले आऊंगा कि अब तेज गेंदबाज जब भागेगा, बाउंसर फेंकने की कोशिश करेगा, उसके जहन में फिल ह्यूज आएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आगे कुछ दिनों बाद ये चीज़ें जो फिर से आएंगी, फिर से आदमी को आउट करने जाना पड़ेगा, फिर से वो बाउंसर्स का यूज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो गेम ऐसा डिज़ाइन है बिना इन चीज़ों के गेम आगे बढ़ नहीं सकता है। तो गेम के डिज़ाइन के हिसाब से लोग जरूर बाउंसर मारे, ऐसा नहीं कि बाउंसर यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर भी एक जहन में ज़रूर रहेगा कि हाँ एक ऐसी घटना हुई जो बॉलर कहीं ना कहीं बैकफुट पर हमेशा रखेगी। प्रवीण, तेज गेंदबाज आप भी हैं, आप तो फिल ह्यूज के साथ खेले भी हैं। फिल ह्यूज 26 साल के होते आज। जी हाँ, मैं खेला भी उनके साथ और बहुत बढ़िया प्लेयर थे। और अब कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा दुखद समय है। और
मैं तो यही कहूँगा भगवान उनको शांति दे और बस यही कहूँगा मैं तो। प्रवीण, जैसे आरपी ने कहा कि तेज गेंदबाज बाउंसर जान लेने के लिए नहीं फेंकता, लेकिन आरपी का मानना शायद बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा मानसिकता में तेज गेंदबाज की। अगले थोड़े दिन में ये बदलाव दिखेगा, बाउंसर फेंकने से पहले सोचेगा यार मारूं ना मारूं। नहीं, थोड़ा सा आदमी हिचकता है उस चीज़ को करने में, क्योंकि एक घटना हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो, जैसा आरपी ने कहा, आरपी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाती हैं, थोड़ा कम होता जाता है। आरपी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम लोग बाउंसर फेंकते हैं या कोई भी बॉलर बाउंसर फेंकता है, वो उसके लिए फेंकता है कि हाँ थोड़ा इसको पीछे धकेल दूं और फिर इसको आउट कर सकूं। ऐसा कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कोई एम करता कि बीमर फेंक दूं या इसके सर पे लग जाए या फिर इसको चोट पहुंचाए, तो वो बहुत ऐसा नहीं समझता कोई भी। अतुल, बिल्कुल जो आरपी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अतुल, रमन लांबा भी याद आते हैं। रमन लांबा आपके साथ कितनी क्रिकेट खेले, और जो बल्लेबाज थे महराज ओपी, जिन्होंने वो शॉट मारा था और रमन लांबा के सिर पर गेंद लगी थी, वो तकरीबन 1 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए। इस वक्त पूरी दुनिया ये भी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि शॉन अबॉट का क्या होगा, जो कि गेंदबाज थे जिन्होंने वो बाउंसर फेंका और फिल ह्यूज नहीं रहे। शॉन अबॉट भी पहुंचे फ्यूनरल में। देखिए, मुझे लगता है कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप जब युवा रहते हैं तो समझ नहीं पाते, आप लगते हैं कि अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब से क्रिकेट शुरू हुई है करोड़ों बाउंसर फेंके गए हैं, पर चोटें लगी हैं पर मौत नहीं हुई किसी की। तो मुझे लगता है ये इतनी फ्रीकिश ये ऐसी चोट है, और मैं ज़्यादा इंसेंसिटिव नहीं इस समय देखना चाहता हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाउंसर के बिना खेल नहीं है। अगर आप देखें ये, तो अगर आप बाउंसर कहें कि बंद कर दें क्योंकि किसी की एक फ्रीक इंसिडेंट में किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो तो ऐसा ही होगा जैसे कि अगर आपके सिर में डैंड्रफ है और आप सिर काट दें, तो ये तो गलत होगा। और रमन की आपने बात की, बहुत करीब था मेरे, और वो मैच मैंने भी खेलना था, वो सुबह सुबह मैं मैच में नहीं खेला हुआ मैं। और ऐसा देखिए, वाकया जब मौत बुलाती है तो सारे तरीके से अपने तरफ बुलाती है, और वो रमन बैटिंग भी नहीं कर रहे थे, वो तो फील्डिंग कर रहे थे, और उनको बोला गया कि आप शॉर्ट लेग पे हैं और हेलमेट पहन ले। उन्होंने कहा अगले ओवर में पहनता हूँ, और अगले ओवर से पहले ही बॉल लग गया। तो ना तो गेंदबाज की गलती है और ना ही बल्लेबाज की गलती है कि उसने गलत शॉट खेला। ये तो एक ऐसी इंजरी है कि कब, अगर कुछ पता नहीं कि अगर ग्राउंड पे ना होती तो शायद सीढ़ियों से गिर के भी हो सकती थी। और साथ में आपने सही कहा अतुल, उस मैच में रमन लांबा को खेलना भी नहीं था, उनको तो दिल्ली तमिलनाडु का रणजी ट्रॉफी मैच खेलना था। चयन करता उन्होंने कहा कि मेरे दांत में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा, और वो ढाका चले गए। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मैक्सवेल छोटा सा सबर्ब है, सिडनी के पास है, और सिर्फ मैक्सवेल के उस हॉल, टाउन हॉल के अंदर, स्कूल के हॉल के अंदर ही नहीं, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स में जगह जगह आप देखें कि टेलीविजन स्क्रीन्स लगाई गई हैं। पर्थ मैदान, जो कि वहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी ये सब लाइव दिखाया जा रहा है। यानी कि न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस वाकये को लेकर शोक मनाया जा रहा है। फ्यूनरल सर्विस शुरू हो चुकी है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। न सिर्फ फिल ह्यूज की परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके साथी, ऑस्ट्रेलियाई टीम, भारत के भी खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुरली विजय, रवि शास्त्री गए हैं, अरशद अयूब गए हैं, ब्रायन लारा पहुंचे हैं, शेन वॉन पहुंचे हैं, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, सर रिचर्ड हैडली न्यूजीलैंड से आए हैं। चरण जी, ये जैसे आरपी से भी बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलियाई कैरेक्टर की बात हो रही थी कि यार मानसिक तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, लाइफ गोज ऑन इनका एक रहता है। पीछे जाएं, पर्थ टेस्ट मैच जो आरपी भी थे और भारत जीता था, उससे पहले भी वाकया हुआ था, तब वो स्लेजिंग को लेकर मंकी गेट को हुआ था, और एकदम ऑस्ट्रेलिया का कैरेक्टर बदल गया था। अब खिलाड़ी कह रहे हैं कि अब तो टेस्ट मैच खेलने के काबिल ही नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कल कह दिया हम काउंसलिंग करेंगे, जो नहीं खेलना चाहता ना खेले। इतने कमजोर तो ऑस्ट्रेलियंस कभी नहीं थे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। देखिए, ग्राउंड पे खेलना अलग बात हो गई और ग्राउंड के बाहर दूसरी बात हो गई। ऑस्ट्रेलियंस के में, जैसा मैंने कहा कि बहुत साल रहा हूँ मैं इनके साथ खेला हूँ, ग्राउंड में एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये तो मैदान के बाहर भी बड़े एग्रेसिव होते थे, लेकिन ग्राउंड के बाहर जब आते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आ जाते थे लोग, ड्रेसिंग रूम में आके एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे। इतना सॉफ्ट होना, ठीक है, आपके साथी खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या उम्मीद आप करते हैं इस टीम से जब वो 9 तारीख को
टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेगी? देखिए मुझे नहीं लगता है। देखिए एक बार ग्राउंड पे जब उतर जाता है आदमी और वो बाउंड्री लाइन के अंदर जब चला जाता है तो फिर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पे अभी चर्चा हो रही थी, देखिए अभी तीन तो फास्ट बॉलर थे अभी जो चर्चा करने वाले, दूसरी तरफ मैं ओपनिंग बैट्समैन। तो हमने तो रमलनामा के बाद पुल शॉट भी नहीं बंद किया। देखिए हाँ पुल शॉट भी बंद किया। देखिए क्रिकेट चलते रहेगी, और जहाँ तक फास्ट बॉलर का है, बाउंसर का सवाल है, बीमर अलग चीज़ हो गई है, वो डेलिब्रेट होती है, लेकिन बाउंसर जो है एक लेजिटिमेट वेपन है फास्ट बॉलर के पास। और मैं भी ओपनिंग बैट्समैन, अगर बाउंसर ही नहीं आएगी तो मेरे लिए चैलेंज क्या बच गया? मेरे भी सर में बहुत बॉलें लगी हैं, बहुत सारे प्लेयरों की बॉल लगती है, कोई बच जाता है, कोई जो है वो बेचारा जो है वो बेचारा हो जाता है। वो मैं नहीं कहूँगा कि वो गुजर गए, मैं कहूँगा मार्टिर हो गए हैं, ये शहीद हो गए, ये तो प्लेयर लोग हैं, हम लोग तो है। और हर प्लेयर जो बैटिंग करता है, खासकर ओपनिंग बैट्समैन हो जो क्रिकेट खेलता है, उसको मालूम है ये हार्ड बॉल है, इस पर चोट लगनी है। अब कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आदमी गुजर सकता है, लेकिन इट्स हार्ड बॉल गेम और सबको मालूम है ये खतरनाक गेम है। अलविदा फिल ह्यूज। आज तक के स्टूडियो में भी आप देख रहे हैं कि जो क्रिकेट बैट्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने वो रखे हैं, कैप रखा है, क्योंकि दुनिया भर में यही किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। आज तक में हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, आपको मैक्सवेल लेकर चलें लाइव, जहां पर ये फ्यूनरल सर्विस चल रही है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, भारत के कप्तान विराट कोहली, दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी वहां पर आए हैं। शेन वॉन है वहां पर, ब्रायन लारा है वहां पर, सर रिचर्ड हैडली हैं, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग। Philip was a very easygoing baby. He would amuse himself for hours with his Tonka trucks. He had 2 sets of Tonka trucks, one for inside use and one for outside. When outside, he loved playing with them within the dirt, and of course, the dirt was everywhere, mostly on Philip. Both Auntie Virginia and Greg were normal, hard-working parents wanting to ensure that they were able to provide for their growing family.